बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। आज आपके साथ मैं 2-3 चीज़ें शेयर करना चाहूँगा। पहले नंबर पे तो कल सारा दिन नेशनल मीडिया पे चलता रहा है इसहाक डार साहब वापस आ रहे हैं। इसहाक डार जुलाई के तीसरे हफ्ते में वो वापस आ सकते हैं। उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस वक्त इसहाक डार साहब के बकौल उन पर एक ही केस है जो आमदन से ज़ायद असासा जात का केस है, जिसमें अदालत ने उनको 2017 नवंबर में ही मफरूर करार दे दिया था। और अगर कुछ कोर्ट का रिकॉर्ड देखें तो एक उन पर हदेबिया पेपर मिल का भी केस है, जिसमें सितंबर में उनको मफरूर करार दिया गया था। ये केस दो हैं इस वक्त कोर्ट में उनके ख़िलाफ़ चल रहे। ये वो केसेस हैं जो इमरान ख़ान के, इसहाक डार साहब के बकौल इमरान ख़ान के कहने पे उन पर बनाए गए थे। जबकि जब ये केसेस दो बनाए गए थे उस वक़्त PMLN की गवर्नमेंट थी। वो उसी गवर्नमेंट के दौरान ही जब ये रेफरेंस दायर होता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसी दौरान ही वो लंदन इलाज के लिए चले जाते हैं। और उसके बाद ताहाल वो वापस नहीं आए। वो बार बार एक ही बात आती रही है कि जी अभी डॉक्टर मुझे इजाज़त नहीं दे रहे। अब सेनेटर का भी उन्होंने हलफ उठाना है। उनकी कोशिश है कि वो वज़ीर ख़ज़ाना बने, जबकि उनके बकौल वो उनका यही कहना है कि मेरी पार्टी फ़ैसला करेगी कि मैंने सेनेटर का हलफ उठाने के बाद वज़ीर ख़ज़ाना बनना है या मैंने कोई और ख़िदमत पार्टी के लिए सर अंजाम देनी है। इस वक्त तो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने उनकी इजाज़त दी है पाकिस्तान वापस आने की। और एक और अहम बात जो है, मुझे कल रात ही इतलात मिली है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब भी इस रवां साल ही पाकिस्तान वापस आ सकते हैं। इस हवाले से PMLN के जो कारकुन हैं पाकिस्तान में, जो उनकी लीडरशिप है वो बड़ी पुरजोश है। इस बार इतलात हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब उनका ख़ुद इस्तकबाल करने जाएंगे एयरपोर्ट पर भी। हमज़ा शहबाज भी जाएंगे, मरियम नवाज़ साहिबा भी जाएंगे। पूरी तैयारियां PMLN की। इस वक्त पाकिस्तान की जो इकोनॉमी की सूरत हाल है, इसहाक डार साहब बार बार एक ही बात करते हैं। डॉलर की जो एक्चुअल प्राइस है 160 से 70 तक है। और अगर देखा जाए तो ये इमरान ख़ान साहब ने जो अज़ खुद फ़ैसला किया था डॉलर को मार्केट वैल्यू तक लेकर आने का, ये सबसे बड़ा फ़ायदा एक प्रॉपर्टी टाइकॉन को पहुंचाया गया था, जिनकी लंदन से पिछले दिनों भी एक बड़ी अमाउंट आई थी पाकिस्तान में। जो फिर एक ऑडियो भी आई थी सरदारी साहब के साथ रिलेटेड। ये वही टाइकॉन है जिनको मार्केट वैल्यू डॉलर की करके अरबों रुपए का फ़ायदा पहुंचाया गया था। इसीलिए इसहाक डार साहब कहते हैं कि पाकिस्तान का जो रुपया है, डॉलर है, वो हुकूमत पाकिस्तान के कंट्रोल में होना चाहिए, मार्केट जो है उसके कंट्रोल में नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद है कि अगर इसहाक डार साहब वापस आते हैं, डॉलर को वो कंट्रोल कर लेंगे। जो बार बार एक ही बात कर रहे हैं कि हमें डॉलर को ख़ुद कंट्रोल करना चाहिए, ना कि मार्केट वैल्यू के मुताबिक आज़ाद छोड़ देना चाहिए। क्योंकि इससे आपके जो बड़े टाइकॉन हैं, सरमायाकार हैं, उनको अरबों रुपए का फ़ायदा होता है, जबकि हुकूमत पाकिस्तान जो ट्रेड की सूरत में डॉलर पे करती है वो खसारे में जाती है गवर्नमेंट। और दूसरी जो ख़बर मैंने शेयर करनी थी, जो अब लाहौर हाई कोर्ट में हमज़ा शहबाज का जो केस चल रहा है, उनकी हलफ बर्दारी का, इलेक्शन का, वो आज कोर्ट में भी फ़ैसला कर दे। ऐसे मुझे नहीं लग रहा कि अभी कोर्ट फ़ैसला कर दी। अगर कर भी देती है तो PMLN बड़ी पुरजोश है, क्योंकि हाउस में इनकी मेजॉरिटी है आज भी। PMLN के इस वक्त हाउस में है 178 के राउंड अबाउट नंबर्स, जबकि गवर्नमेंट इत्तेहाद जो है PTI और काफली का जो इत्तेहाद है उनके नंबर्स हैं 168। अभी जो वो 5 मेंबरान का जो नोटिफिकेशन कोर्ट ने कहा था इलेक्शन कमीशन को करें, वो अभी को इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन नहीं किया, क्योंकि PMLN ने वो कोर्ट का फ़ैसला जो है वो चैलेंज कर दिया है। अगर देखा जाए तो ये जो मखसूस सीटें हैं ये होती हैं हाउस में मेजॉरिटी के लिहाज से, किस जमात की कितनी सीटें हैं, इस हिसाब से ये मखसूस सीटें जारी होती हैं। तो इस वक्त हाउस में PMLN की मेजॉरिटी ज़्यादा है, इसलिए उन्होंने केस को दोबारा चैलेंज किया है। अभी 17 जुलाई का जो इलेक्शन है उसमें भी
PMLN बड़ी पुरजोश है कि हम ज़्यादा सीटें ले सकते हैं। अगर ये सीन ऐसे ही चला तो PMLN की हाउस में 200 के करीब मेजॉरिटी हो सकती है अगर ऐसे सीन चलता है। आखिर में एक मैं आपसे मुख्तसर ख़बर शेयर करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने इस वक्त जो एक्स सर्विसमैन हैं जो इदारों के ख़िलाफ़ मुहिम चला रहे हैं और जिनको बैरून मुल्क से फंडिंग मिल रही है और जो इमरान खान की सपोर्ट कर रहे हैं, वो लिस्ट तैयार कर ली है। जल्द वो इन लोगों पर केसेस बना सकते हैं या ये तमाम लिस्ट आर्मी चीफ़ के साथ शेयर कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पे ऑप्शन जो ज़ेरे गौर है, इनके ख़िलाफ़ कोर्ट में भी जा सकते हैं। एक्स सर्विसमैन जितने भी हैं अदारों के ख़िलाफ़ मुहिम चला रहे हैं, इनके ख़िलाफ़ गवर्नमेंट केसेस बनाने की तैयारी कर रही है। और आखिरी बात जो मैं करना चाह रहा हूँ, फवाद चौधरी और यास्मीन राशिद साहबा के ख़िलाफ़ भी केस बनाने की तैयारी कर रही है गवर्नमेंट। तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, मैं आपके साथ राब्ते में रहता हूँ, मैं आपके प्रॉपर कमेंट चेक करता हूँ। तो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे जल्द मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।